हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगली के उपकारी है। इनको स्वरूप जाने राग थे बड़ी जो भक्ति आए पुनः स्तुति दो जारी है। धन धन दिन हित काज सब आज भय कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ जीवंधर कुमार राजा दृढ़मित्र के यहाँ पहुँच चुके हैं। राजकुमारों को धनुर्विद्या सीखनी है और राजा दृढ़मित्र किसी धनुर्धर की तलाश कर रहे थे और सहज ही कुछ इस प्रकार का योग बन गया कि वे वहाँ पहुँच गए। नहीं क्या देखिए, बहुत ही सुंदर चर्चा कल यहाँ अपनी हुई है। एक दो दिन से ये चर्चा इस श्लोक के संदर्भ में चल रही है जिसमें उदय की विचित्रताओं को बतलाया गया और कहा कि हे जीव, इस वेदनीय कर्म के आगे तेरी नहीं चलती है। तू चलाना कहाँ कहाँ चाहता है और चलती कहाँ है इस बारे में विचार नहीं करता। तो एक बार भी यदि दिन भर की परिस्थितियों के बारे में विचार करे गहराई से निष्पक्ष होकर, तो तुझे यह बात स्पष्ट ख्याल में आएगी कि हमारी चल नहीं रही है। कोशिश तो बहुत की मैंने चलाने की, लेकिन चल नहीं पाई। और इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि हम जगत के कर्ता धर्ता नहीं हैं। जगत स्वतंत्र है और हम स्वतंत्र हैं और हमारी इस जगत में चलती नहीं है। यह बात स्पष्ट ख्याल में आती है। देखिए, कहाँ कहाँ यह जीव दूसरे जीव पर नहीं चला सकता और उद्गार आदि अन्य द्रव्यों पर नहीं चला सकता। ये जितने संयोग हैं और उनका वियोग है वो वेदनीय कर्म के उदय के निमित्त से अपने आप ही बदलता रहता है। ऐसा है। देखिए, राजा दृढ़मित्र के मिलन का परिणाम, पेज नंबर है 359 और श्लोक नंबर है 72। 72 नंबर यह श्लोक है। पार्थिवं च ततः पश्यन् तद्वश्यो भुज्य सम्मते अनुसार प्रियो न स्यात् भोगालोके सचेतन। तदनंतर जीवंधर कुमार राजा को देखकर उनके द्वारा आदर सत्कार मिलने से उनके वशीभूत हो गए। क्या क्या स्थिति देखी जाती है। जीवंधर कुमार क्या हुआ, राजा को देखा और राजा के द्वारा आदर सत्कार मिल गया, उनके वशीभूत हो गए। देखो, नीति कह रहे हैं यहाँ कुछ, लोक से निश्चय से लोक में कौन प्राणी अपने अनुकूल मनुष्य से प्रेम करने वाला नहीं होता है। ये जगत के जीवों को अपना बनाने का फॉर्मूला है, नीतिकार कह रहे हैं। आप यदि किसी से अनुराग करेंगे, आप यदि किसी से प्रेम करेंगे तो वो आपका अपना बन जाएगा। आप ये मत कहते रहो ये अपना नहीं है, ये अपना नहीं है, ये पराये हैं, ये दुश्मन है, ये मेरे विरोध में चलते हैं। आप एक काम करो, कि क्या काम करें कि उनके प्रति आपका अंदर से प्रेम व्यक्त होना चाहिए, आपका वात्सल्य व्यक्त होना चाहिए। आपका यदि अपनापन प्रेम वात्सल्य यदि हुआ तो निश्चित तौर पर सामने वाले आपके अभिभूत हुए बिना नहीं रहेंगे।
ये कह रहे हैं जीवंदर कुमार जैसे राजा बनने वाले राजा ही हैं, राजकुमार थे हैं और राजा बन रहे हैं अभी कुछ दिनों में। तो ऐसे जीवंदर कुमार भी जब उनकी आव भगत देखी गई, आप ही देखो ना, कोई व्यक्ति आपकी आव भगत करे क्या प्रभावित होता ही है व्यक्ति। आप उसके विरोध में कैसे चल सकते हो? आपको मन में प्रसन्नता तो होगी ही। कला ये नीतिकार कह रहे हैं। देखो यहाँ राजा ने बहुत आव भगत की, स्वागत किया, माने मेरा स्वागत करने वाले व्यक्ति के प्रति मेरे मन में द्वेष नहीं हो सकता। सीधी सी बात है, सरल अर्थ देखो। राजा दृढ़मित्र से जीवंदर कुमार के मिलने पर दृढ़मित्र ने जीवंदर कुमार का अभूतपूर्व एवं हार्दिक स्वागत सत्कार किया। क्या कहा? दृढ़मित्र से जैसे ही मिले जीवंदर कुमार, दोनों आपस में मिले, अभूतपूर्व हार्दिक स्वागत सत्कार किया। सत्कार से प्रभावित एवं प्रसन्न होकर जीवंदर कुमार स्वयं भी उनके अधीन हो गए। न उन्होंने अधीन बनाया न अधीन बनाना चाहा। राजा भी अधीन बनाना नहीं चाहता था, सहज सत्कार था, और ये अधीन सहज ही हो गए और सहज ही कर लिया गया, जो भी स्थिति बनी। क्योंकि अपने अनुकूल प्रवर्तन करने वाले व्यक्तियों से सभी प्रेम करते हैं। विशेषार्थ, जो राग द्वेष से रहित होते हैं, क्या उन वीतरागी पुरुषों को तो प्रसन्न और अप्रसन्न नहीं किया जा सकता। वीतरागियों को, अरे साहब भगवान को खुश करो, थोड़ा प्रसन्न कर लो भगवान को। हमने इतनी भक्ति पूजन की भगवान की, भगवान प्रसन्न हो गए। पता नहीं इंद्र देवता किस पे प्रसन्न हो रहे हैं आजकल, किसकी प्रसन्नता का परिणाम है कि इतनी बरसात हो रही है। तो क्या प्रसन्न होकर के इंद्र देवता बरसात करते हैं? क्या हमारे परमात्मा किसी से प्रसन्न और किसी से अप्रसन्न होते हैं? यदि हमारे भगवान को प्रसन्न और अप्रसन्न मान लिया जाए तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि हम उन्हें वीतरागी नहीं मान रहे हैं। हमारे हृदय में भगवान को वीतरागी मानने रूप वृत्ति नहीं है। ये ऐसा हो रहा है। कहते हैं मानते नहीं। देखिए, क्योंकि उनके पास प्रसन्न और अप्रसन्न होने वाला कषाय भाव ही नहीं रहा है। भगवान के पास आकषाई हो गए हैं ना, वीतरागी हो गए हैं ना, राग द्वेष का अभाव हो गया है ना, और सच में उनकी पूज्यता का कारण भी यही है। आप कल्पना करो, यदि भगवान के राग द्वेष मौजूद हो तो कौन कौन उन्हें भगवान मानेगा? बोलो बोलो भैया, मैं जाऊं भगवान के पास में तो मेरे से तो खुश होकर के बात करें, और आप जाओ और आपके प्रति नाराजगी व्यक्त करें तो आप पूजोगे इनको? आप मानोगे? मैं वही कह रहा हूँ, आप मानोगे उनको? नहीं मानेंगे। सीधी सी बात है। यदि कोई परमात्मा मेरे प्रति नाराजगी व्यक्त करता है तो मैं उस परमात्मा को नहीं मानता, ऐसा देखा जाता है। यदि कोई गुरु मेरे प्रति नाराजगी व्यक्त करता है तो ये व्यक्ति उनसे द्वेष करने लग जाता है। यदि कोई व्यक्ति मेरे प्रति, या समझ लो आप, विरोध में बोलता है तो मैं उसका विरोधी हो जाता हूँ। घर में यदि कोई मेरे विपरीत चलता है तो सहज ही ऐसा होता है कि हम उसके विपरीत हो जाते हैं। ये बहुत इतनी सामान्य नीति है कि आप किसी व्यक्ति के विरोध में कह करके देख लो, ये हैप्पी के विरोध में बोल करके देख लो, ये आपका विरोधी हो जाएगा। सब आप बच्चे के विरोध में बोलो, आप पिताजी के विरोध में बोलो, आप भाई के विरोध में बोलो, आप किसी के भी विरोध में, पड़ोसी के विरोध में, भले ही उसके लिए अच्छा हो लेकिन तो भी आप उसके विरोध करते हुए दिख रहे हो ना, वो आपका दुश्मन हो जाएगा। मत करो, ये कह रहे हैं आप विरोध करना बंद कर दो। ये नीति कह दी इन्होंने। अब कोई विरोध नहीं करता, कोई अपनापन करता है। मान लो अपनापन करता है तो भी ये कह रहे हैं जहाँ अपनापन होगा वहाँ विरोध भी होगा,
जहाँ विरोध ज़्यादा दिखता है वहाँ कुछ अपनापन भी होता है। अनजान आदमी का कौन विरोध करने जाता है? जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं है उनसे कौन दुश्मनी करता है? तो बोले ये राग और द्वेष ये दोनों ही असहजता है। राग और द्वेष में संसार खड़ा है और हमारे भगवान है वीतरागी, राग द्वेष से रहित हो गए हैं। राग और द्वेष दोनों मौजूद है ना, तो सहजता है वीतरागता। वीतरागता का नाम है सहजता। जो जैसा है बस ज्ञाता दृष्टा भाव, इसका नाम वीतरागता है। और ज्ञाता दृष्टा भाव से कुछ भी कम ज़्यादा हुआ तो फिर सहज नहीं रह पाए। असहजता है पर से प्रभावित होना। वीतरागी पर से प्रभावित नहीं होते, इसलिए दुखी नहीं होते, और हम पर से प्रभावित होते हैं इसलिए दुखी हुए बिना रहते नहीं। किसी व्यक्ति ने हमारे को गाली दे दी ना आपको, आपके पास कहाँ है बताओ? किताब ये मेरे को गाली दे रहा है, तूने मांगी होगी, कह नहीं मैंने नहीं मांगी फिर भी दे रहा है, तो तू ले क्यों रहा है? बरसों तक याद रहती है, दिलो दिमाग में घूमती रहती है। अरे भाई तू मत लेना। देखो तुम यदि प्रभावित होंगे तो सुखी दुखी हुए बिना नहीं रहोगे। पर से प्रभावित होगा तो तू दुखी हुए, ये दुख का भी कारण है, मूल कारण तो दुख का है। हमने कह तो दिया कि थोड़ा बहुत आनंदित होगा। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, अतः भगवान महावीर प्रसन्न हो अथवा सिद्ध भगवान कृपा करें आदि शब्दों का प्रयोग तो अपने अज्ञान का ही सूचक है। क्या भगवान महावीर प्रसन्न हो जाए? कैसे होंगे भाई साहब भगवान महावीर प्रसन्न? सिद्ध भगवान की कृपा से हैं, तेरी ही कृपा से हे भगवान, ये तो आपकी कृपा है। आदि शब्दों का प्रयोग अज्ञानता का ही सूचक। हाँ, द्वेष हो, राग हो, ये सब प्रसन्नता अप्रसन्नता, ये शब्दों के जो प्रयोग करता है कोई व्यक्ति, ये समझ में आ रहा है कि वो व्यक्ति समझदार नहीं है, अज्ञानी है, अज्ञानता का सूचक है। आपकी कृपा से सब काम हो रहे हैं। हाँ, प्रभु तुम्हारी कृपा से सरे काज मेरे, ऐसा समझता है ना, प्रभु आपकी कृपा से सारे काज सर जाते हैं। कैसे कैसे सोच रहा है ये व्यक्ति? तुम्हारी कृपा से। देखो हम अनंत तीर्थंकर और सिद्ध भगवंतों की पूजन उनको प्रसन्न करने के लिए नहीं करते। काय के लिए करते हो? भगवान की पूजन क्यों करते हो? यह अर्घ कियो निज हेत तुमको अर्पत हो, ध्यानत की जो शिव खेत भूमि समर्पत हो। यह अर्घ कियो हे भगवान, किसके लिए? तुम्हारे लिए। अर्घ किसके लिए चढ़ा रहे हैं बतलाओ? भगवान के लिए चढ़ा रहे हैं। हे भगवान देखो क्या क्या चढ़ा रहा हूँ, बादाम सस्ते वाले नहीं है। हे भगवान अच्छे महंगे वाले चावल लेकर के आया हूँ, चढ़ा रहा हूँ आपको। अभी मेरे से कोई पूछ रहा था कि चांदी की लौंग से करें क्या, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने कहा दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन आप वापस नहीं ला सकते हो। बोले नहीं फिर तो फिर एक ही बार बनेगी, फिर तो उसको रेगुलर काम में लेवे और ले आवे। तो देखो जितना पैसा चावल आदि के अंदर खर्च होता था, चांदी के लौंग आदि सामग्री बना करके तूने वो और बचा लिया। एक बार क्या एक बार का इन्वेस्ट। और सुनो हमारे यहाँ जैन परंपरा में चढ़ाई हुई सामग्री छूने योग्य नहीं होती है, वो निर्माल्य हो जाती है। मंत्रोच्चार पूर्वक यदि कोई सामग्री समर्पित कर दी गई है तो अब उस सामग्री को हम दोबारा छूने योग्य नहीं है। वो कि नहीं उसकी एवज में पैसे दे देंगे, हम कुछ थोड़े से पैसे डाल दिया करें, ऐसा कर दिया करें। ये नहीं चल सकता है बिल्कुल भी। लोग करते हैं, कई जगह ऐसा होने लग गया है। तो महाराज
नहीं, वो कराना अलग बात है, लेकिन वो चले जाता है, वो वापस नहीं लेते। वापस लेने के निषेध की बात कह रहा हूँ, करने का निषेध नहीं है। करो ना आप चांदी की से क्यों, सोने की से करो, आपकी जितनी सामर्थ्य है उससे करो, अच्छी बात है, चढ़ाओ, रोजाना अर्घ में चढ़ाओ, आप महार्घ में चढ़ाओ, आप क्या आप चांदी के सिक्के चढ़ाओ रोजाना महार्घ में, हमें क्या दिक्कत है, अच्छी बात है ना। रत्नों से करो ना, रत्नों से करो ना। हाँ, इंद्रादि करते ही है ना, लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं कि उन्हें समेट के वापस ले जाते हो। भगवान कितना चढ़ा रहा हूँ देखो आप, अब तो आप खुश हो जाओगे। यह अर्घ कियो, अपने आप के लिए चढ़ा रहा हूँ भगवान, आप तो वीतरागी हो, तुम तो प्रभु वीतरागी, हमें कब बनाओगे, है ना। भजन भक्तियाँ सुनते होंगे कभी। हे भगवान आप तो वीतरागी हो, क्या हम वीतरागी कब बनेंगे। वीतरागी को लख वीतरागी बनो, फिर समझ लो कि भव भव का फेरा गया। देखो हम अरहंत तीर्थंकर और सिद्ध भगवंतों की पूजन उनको प्रसन्न करने के लिए नहीं, अपितु अपने परिणामों के निज हेत, अपने आप के लिए, अपने पाप परिणामों के परिहार और उन जैसा बनने के लिए करते हैं। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, सब स्वाहा करने आया। क्या क्या स्वाहा करने आया है बता। नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया, क्या क्या स्वाहा करने के लिए आया है बता तो सही। कि साहब घर बार महल मकान सब स्वाहा करने के लिए आया हूँ, कि तेरा है क्या ये तो बता। कि नहीं मेरा तो नहीं है, तो फिर तू होता कौन है स्वाहा करने वाला। जो चीज़ तेरी है ही नहीं। देखो ये जो मोबाइल रखा है ना, मेरा मन कर रहा है कि यहाँ से उतरने के बाद में बाहर रोड पर किसी को दान दे दिया जाए। क्या बोलो, कितना अच्छा, कितना फल मिलेगा दीपेश जी। कि पहले ये तो बताओ ये आपका है क्या। कि नहीं मेरा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दे दूं। अरे जो सामग्री तेरी नहीं है तो उसको स्वाहा करने की भावना भरा है, रत्न चढ़ाने की बात कह रहा है, दुनियादारी के सारे पदार्थ चढ़ाने की कह रहा है, बहुमूल्य पदार्थ ये तेरे है नहीं, तो तेरा क्या है। उनके प्रति उत्पन्न होने वाला जो राग भाव है, उनके प्रति उठने वाली जो तेरी रागात्मक और विकारी वृत्तियां हैं, जो मोह राग द्वेष का परिणाम है, ये सारे के सारे परिणाम है भगवान मैं आज स्वाहा करने के लिए आया हूं, तभी तो तुम जैसा बनूंगा। तुम जैसे कैसे बनेगी बताओ। ये सब छोड़ करके, अरे ये सब तो अनंत बार छोड़ा है, छोड़ा के नहीं बताओ हैं। अनंत बार मुनि बनकर के छोड़ा सो तो ठीक है ही। क्या मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवे को उपजायो, शेड़ाला में दो जगह उपयोग की इस तरह की लाइनें। अष्टपौढ़ में आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, हे जीव तू भूतकाल में इतनी बार मुनि बना, इतनी बार साधु बना, दिगंबर साधु की बात कर रहे हैं, पीछे कमंडल वाले साधु बना, इतनी बार बना, इतनी बार बना। मूल गाथा में कुंद कुंदाचार्य देव, अभी पूरा अष्टपौढ़ पढ़ा हमने वहाँ लॉस एंजल्स LA में, लॉस एंजल्स में पूरा अष्टपौढ़ विधान किया था 4 दिन में। इसलिए तो वो मूल गाथाओं में कह रहे हैं, तू पिछले जन्मों में जितनी बार मुनि बना हो, यदि उनके पीछे और कमंडलों को इकट्ठा किया जाए तो सुमेरु पर्वत जितना ढेर लग जाए, इतनी बार बना है। बोल सो मैं वो नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी जीवन पूरा होगा तो बोलो कौन कौन अपने घर को ले जाएगा, कौन कौन अपनी संपत्ति को ले जाएगा। ले जाने का विधान ही नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है इस तरह की ले जाने की। तो भाई अपने पाप परिणामों के परिहार और उन जैसा बनने के लिए करते हैं। ये पूजन क्यों करते हैं?
उन जैसा बनने के लिए पूजन करते हैं। और आपको यदि भरोसा नहीं हो तो आप जो हर मंत्र बोल रहे हो उसे गहराई से देख लो, ये मंत्र क्यों बोल रहे हो। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, क्या मतलब हुआ? तुम जैसा बनने के लिए। संसार ताप विनाशनाय, मतलब क्या हुआ? तुम जैसा बनने के लिए। बोलो। अक्षय पद प्राप्त है, इसका मतलब क्या हुआ? तुम जैसा बनने के लिए। और काम मान विध्वंसनाय, क्यों? आप जैसा। और क्षुधा रोग विनाशनाय, काम मान विध्वंसनाय, क्षुधा रोग विनाशनाय, मोहांधकार विनाशनाय, अष्टकर्म दहनाय, मोक्ष फल प्राप्त है। बतलाओ तो सही मेरे को, आप किस लिए कर रहे हो पूजन? ऐसा पूजन इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ी सी तबीयत ठीक हो जाए। पूजन इसलिए कर रहा हूँ, आजकल इसलिए बैठने लग गया कि अज्जू भैया कहते थे थोड़ा सा ये भी खुश हो जाए। ये तू बेटा इनको खुश करने के लिए कर रहा है, तो फिर समझ ले तू बोल क्या रहा है और कर क्या रहा है। ये इसलिए कर रहा हूँ मैं पूजन कि वो हमारे घर में डेथ हो गई ना, वो थोड़ा सा उनकी भी शांति की भावना थोड़ी सी हो जाए। अभी मेरे से विधान हुआ ना हमारे यहाँ, तो मेरे से बोले कोई सज्जन लास्ट में आकर के कि मैं ध्यान नहीं रहा, पहले कह देते तो आपके इस विधान के अंदर थोड़ा सा हमारे उनकी तबीयत ठीक होने के लिए भी कुछ हो जाता, इसके लिए भी कुछ हो जाता है, उसके लिए भी कुछ जाप वाप हो जाते, कुछ आपके कोई अर्घ मंत्र कुछ बोल दिए जाते तो थोड़ा उनका थोड़ा सा फर्क पड़ जाता। और कहा बोले उन्होंने ऐसा किया है उसकी वजह से इतना तो ठीक हो गया। किसी ने कुछ किया है जाप वाप, उसकी वजह से इतने तो ठीक हो गए, अब थोड़ा और रह गया है वो इससे हो जाए। मुझे ये समझ में नहीं आता, कोई मंत्र तो बोलो पूजा का, कोई भी पूजन कर लो। दिपेश जी एक ही तो भावना है, जन्म जन्म मृत्यु विनाशनाय, संसार ताप विनाशनाय। दुनिया की कोई भी पूजा कर लो, मंत्र तो यही है, ओंगरी तो यही है ना। क्या साहब किस कौन सा? अच्छा बोलो, आप समय सार विधान कर रहे हो और मंत्र क्या बोल रहे हो? मंत्र तो यही आएगा, कुछ भी कर लो आप, कोई भी पूजन कर लो। नंदीश्वर दीप की पूजन करो, चाहे पंचमेरु की पूजन करो, चाहे देवशा गुरु की पूजन करो, चाहे महावीर स्वामी की करो, चाहे आदिनाथ की करो, चाहे विद्यमान बीज तीर्थंकर की करो, कोई भी कर लो। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, मोक्ष फल प्राप्त है, अष्टकर्म देना, यही बातें आएगी। इसका मतलब तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी सोचता ही नहीं है। मैं पूछता हूँ, बोलो दुनिया भर में पूजन करने वाले दिखाई देते हैं आपको, मंदिर भरे रहते हैं पूजन करने वालों से। किसी भी मंदिर में चले जाओ, आप पूजन करने वाली माताएं बहनें आपको मिलेंगी मंदिरों में पूजन करने वाले, उनसे पूछो आज पूजन किस लिए किया आपने, रोजाना पूजन क्यों करते हो? देखिए कितने लोगों का जवाब आता है। दीपेश जी कभी प्रैक्टिकल करके देखना, कभी पूजन करने वालों को देखो और पूजन करते हुए बाहर निकले तो उनसे पूछना पूजन क्यों कर रहे हो, पूजन किस लिए कर रहे हो, और वो जो भी जवाब देवे तो आप तुरंत कहना मंत्र तो बोल रहे थे, जन्म जन्म मृत्यु विनाशनाय जन्म। सही बात तो ये है कि जिन्होंने पूजन लिखी है ना, हम तो उनकी कॉपी कर रहे हैं, हम तो उनकी नकल कर रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं इसका विचार करने का तो हमारे पास में समय ही नहीं है। एक आदमी ने बोल दिया और सबने चढ़ा दिया और हो गया, सब पूजन हो गई, विधान हो गया, कार्यक्रम हो गया, आयोजन हो गया। लेकिन भाई क्यों ये तो बता। कितना सुंदर वाक्य दे दिया है यहाँ, देखो वापस पढ़ो इस पैराग्राफ को, 359 नंबर वाला ये पैराग्राफ। हम अनंत तीर्थंकर और सिद्ध भगवंतों की पूजन क्यों करते हैं? उनको प्रसन्न करने के लिए नहीं, अपितु अपने पाप परिणामों के परिहार करने के लिए और उन जैसा बनने के लिए करते हैं। आप उन जैसा बनने की बात जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन आप यदि पूजन पढ़ रहे हैं तो आपको उन जैसा बनने की बात तो बोलनी ही पड़ेगी। क्या और बताओ, हमें तो पता ही नहीं था, क्या हम इसलिए कर रहे हैं। मोहांधकार विनाशनाय,
हमें तो पता ही नहीं था। हमने तो ये सोचा था कि वो नेत्रांधकार विनाशनाय, थोड़ा सा प्रकाश हो जाए, आंखों में प्रकाश प्रकट हो जाए। हम तो ये सोच रहे थे कि तुम क्या सोच रहे थे, बोल क्या रहे थे और सोच क्या रहे थे। निज अंतर का प्रभु भेद कहूँ, उसमें रिजुता का लेश नहीं। बोलो, चिंतन कुछ फिर संभाषण कुछ, वृत्ति क्रिया कुछ की कुछ होती है। यह पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं। निज अंतर का प्रभु भेद कहूँ, उसमें रिजुता का लेश नहीं। ये भगवान चिंतन कुछ, संभाषण कुछ, वृत्ति कुछ, और अब क्या, स्थिरता निज में प्रभु का। ये भेद बता रहा हूँ, भेद बोल तो रहा है, समझ नहीं रहा है कि ये भेद है अंदर। बोलेगा तो समझने का अवसर नहीं। बरोबर, बड़ा कठिन है था ये। मतलब रोज पूजन करने, कभी कभी तो ऐसा मन होता है कि ऐसा आयोजन किया जाए जो जयपुर शहर में रोजाना पूजन करने वालों को इकट्ठा करके पूजन समझाइए। तुम एक बार देखो, तुम पूजन कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, क्या प्रैक्टिकल कराया जाए। अब पूजन विधान के नाम से इकट्ठे भी होते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। आप कराओगे तो बिल्कुल नहीं है। माने एक बार समझो, आप ये जो पूजन बोल रहे हो, इस पूजन का क्या अर्थ है, इस पूजन में क्या बोल रहे हैं, ये पूजन क्यों कर रहे हैं। क्या मेरे से बोले आपके झांझरी जी वहाँ बैठे थे ना, बोले यार मैं तो एक ही दिन के लिए सोचा था मैंने बैठने के लिए। हाँ, बोले एक ही दिन के लिए सोचा था, और वो भी इनको खुश करने के लिए। दोस्त हैं वो गंगवाल जी, तो बोले मैं तो सोचा, फिर दूसरा कौन रोज रोज बैठेगा यार। लेकिन पहले दिन बैठा तो पूरे लगातार, बोले एक भी दिन छोड़ी नहीं आपका विधान। बोले पहले तो शाम को आते थे प्रवचन में। हाँ ज्ञान जी, तो कैसा स्वरूप है, सोचो आप। कितने लोगों ने ऐसा कहा, ये बात कैसी, ये पूजा तो हम रोज करते हैं, हमें तो पता ही नहीं कि इसमें ये लाइन है। भाषा और भावों का तालमेल नहीं, भाषा और भावों का तालमेल नहीं। बहुत सुंदर वाक्य कहा आपने। भाषा का और भाव का, इनका तालमेल होना चाहिए। भाषा के अनुसार यदि भाव हो तो आपको उत्तम से उत्तम फल की प्राप्ति होती है, फल की दृष्टि से बात करो तो। लेकिन भाई ये जो भाषा और भावों के तालमेल से उत्तम फल की प्राप्ति होती है, ज्ञानी जी उसे वो उत्तम फल नहीं चाहिए, उसे तो मोक्ष फल चाहिए। हम क्या करें तुम्हारे इस उत्तम फल का। हाँ सही बात है, तो एक ही करो, अपन एक ही तो करते हैं यार, एक ही करते हैं सब लोग एक ही करते हैं। अपने जो जितने समझदार लोग हैं ना, वो एक ही करते हैं रोजाना। कम करें, समझ के करें, कम करें, विचार करके करें, बदल बदल करके करें, नई करें, प्रसंग अनुसार भी करें। देखो आगे चलते हैं। जीवेंद्र कुमार तो अभी वीतरागी नहीं है साहब, हर्षोक तो हुआ ही। अब वो आओ भगत कर रहा है तो ये थोड़े ना भगवान बन गए अभी जीवेंद्र कुमार। तो उसमें राजा ने किया, स्वागत किया, प्रसन्न हो गए। वे तो सामान्य गृहस्थ हैं, इस कारण राजा के विशेष आदर सत्कार के निमित्त से और वे स्वयं अपने राग परिणाम से राजा से प्रभावित होकर उनके अधीन हो गए, राजा के अधीन हो गए। राजा दृढ़ मित्र की चतुराई, बहुत चतुराई होती है राजाओं में। देखो आप, महीक्षिताक्षणात्तस्य माहात्म्यपि वीक्षितं वपुर्वक्ति सुव्यक्तं भावमनक्षरम्।
राजा ने भी क्षण मात्र में उनका माहात्म्य अर्थात बड़प्पन देख लिया। ये भी वैसा गजब की बात है। माने भले ही उसका आवभगत किया हो और पता नहीं जो भी होगा साधारण सा, लेकिन देख करके तुरंत ही इस बात का पता लग गया कि यार ये कोई अद्वितीय व्यक्ति है। हाव भाव से पता लग जाता है, मामूली आदमी। मामूली व्यक्ति नहीं है। आप 5 मिनट किसी व्यक्ति के साथ में बैठो, आपको पता लग जाता है वो व्यक्ति क्या है। हाव भाव से, बोलचाल से, उनके व्यवहार से उसकी योग्यता का पता लग जाता है। व्यक्ति कितना योग्य है, यदि आपको ये बात पकड़नी है तो आप उसे गहराई से देखो। लेकिन भाई चतुराई चतुर लोग ही कर सकते हैं, हर किसी के बस की बात नहीं है। देखो, निश्चय से शरीर मनुष्य के प्रभाव को बिना शब्द कहे हुए ही स्पष्ट रूप से व्यक्त कर देता है। शरीर भी ऐसा होता है, पुण्यशालियों का शरीर भी ऐसा ही होता है। जो जितने पुण्यशाली होते हैं ना, उन पुण्यशालियों की देह भी उतनी सुंदर दिखाई देती है, उतनी सुव्यवस्थित दिखाई देती है। वो भाग्यशालियों के, क्योंकि देखिए जो पुण्य का उदय होता है ना, कहते हैं एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से आता है। माने ऐसा नहीं होता कि वो बुद्धि में ही तेज होंगे। बुद्धि में तेज होंगे तो अकेले ज्ञानावरणी का ही क्षेयोक्षम तेज हो, ऐसा नहीं। वो शरीर संबंधी भी होगा, परिवार संबंधी भी होगा। वो क्योंकि जब अनुकूलताएं, जब अरे भाई जिन परिणामों के निमित्त से वो उत्कृष्ट जाति का सुंदर शरीर नामकरण बना था, जिन परिणामों के निमित्त से, उन परिणामों के निमित्त से क्या अन्य कर्म प्रकृतियों में उत्कृष्ट प्रकृतियां नहीं बंधी होगी? एक ही परिणाम ना, जिस परिणाम से सुंदर शरीर बना, मान लो जिस परिणाम से, माने पुण्य प्रकृति बंधी ना, एक समय का परिणाम पुण्य प्रकृति बंधी। तो हम ये कह रहे हैं उस एक समय के परिणाम से अकेली एक ही पुण्य प्रकृति बंधेगी, ये सारी पुण्य प्रकृतियां, सारी उत्तम प्रकृतियां बंधेगी सब जगह। उस परिणाम से एक तो पुण्य बंध गया और उस परिणाम से कुछ पाप बनने लगा, ऐसा कैसे होगा? परिणाम तो अच्छा है, उसी की शाखाएं हैं, सब शाखाएं एक ही की है ना। बोलो, ये देखो क्या क्या बात कह रहे हैं यहाँ पे, चतुराई की बात कह रहे हैं। भाई साहब सुनो, बिना शब्द कहे हुए, एक शब्द भी नहीं बोले, पकड़ लिया तुरंत, यार ये कोई महापुरुष है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। चेहरा देखते ही पता लग गया हमारे को, यार ये कोई अद्वितीय व्यक्ति है। भाई साहब तुरंत भाप लिया गया, ये व्यक्ति देखना भाई साहब कुछ अलग ही हटके है ये व्यक्ति। इस व्यक्ति की प्रतिभा हम नहीं देखते हैं कभी बच्चों को देख करके, बच्चों को देख करके भूत के लक्षण पालने में दिख जाते हैं, चेहरा देख करके बतला देते हैं। कई लोग कई तरह की घोषणाएं कर देते हैं। हम लोग जब विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो देख करके पता लग जाता है, यार ये लड़का जो है ना ये टॉप करेगा, तो होना है ये लड़का। यदि इस क्षेत्र में लगा रहा और इसी दिशा में यदि आगे बढ़ा तो ये पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। ये अच्छे अच्छों को पीछे छोड़ देगा, ये ऐसी योग्यता इसमें दिखाई दे रही है। ये बात अलग है, फिर उसने अपनी लाइन ही बदल ली। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उसमें क्या है, लाइन बदल ली व्यक्ति ने, फिर क्या करो। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि चेहरा देखने मात्र से पकड़ लेवे ऐसे चतुर थे ये राजा दृढ़मित्र। जीवंदर कुमार को देखा, शरीर को देखा और बिना शब्द कहे हुए ही स्पष्ट रूप से उसके चेहरे ने, जीवंदर कुमार के चेहरे ने सब कुछ कह दिया। क्या कहते हैं ना, चेहरा झूठ नहीं बोलता, आईना झूठ नहीं बोलता है? ये तो दर्शा देता है, आपके अंदर के भावों को आपके चेहरे से व्यक्त करा देता है। आपके अंदर में क्या चल रहा है, परिणामों का परिचय है आपका चेहरा। देखो बात नहीं, हाँ ठीक है, तो मेरी सासू जी भी बहुत चतुर हैं तो खैर देखिए कोई बात तो नहीं। तो इनको जो बात कही है 18 साल पुरानी बात बता रहे हैं, 18-20 साल पुरानी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चेहरा देख करके आपके अंदर में यदि तकलीफ है तो चेहरे पे व्यक्त होगी।
आपके यदि सर दर्द दुख रहा है ना तो चेहरे पे प्रकट हो जाएगा। आपके पैर में दर्द है ना तो कहीं ना कहीं ये जरूर ख्याल में आएगा कि यार कोई तकलीफ तो नहीं है। आपके दिमाग में यदि कोई टेंशन चल रही है तो आपके चेहरे पर व्यक्त होगा, और आपको यदि कहीं कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो भी आपके चेहरे पर व्यक्त हो जाएगा, कहीं कोई लाभ हुआ है तो। माने चेहरे पर वो अंदर के हाव भाव स्पष्ट व्यक्त हो ही जाते हैं। आप कितना भी छिपाने का प्रयास करो लेकिन आपको समझने वाले वो आपका चेहरा देख करके पहचान ही लेते हैं। आप अपनी तकलीफ कितनी भी छुपा करके घर में आओ लेकिन पढ़ने वाले पहचान ही लेते हैं। देखो जरा सरल अर्थ पढ़ते हैं अपन। हाँ, चाणक्य के लिए कह दिया था, बहुत बहुत घटनाएं मेरे दिमाग में आया था चाणक्य भी, अभी मैं कह करके आगे बढ़ गया लेकिन बिना चाणक्य को सुनाए हुए। ऐसी कितनी घटनाएं हैं, चाणक्य के बारे में कह दिया, उसके बारे में कह दिया, बहुत बहुत घटनाएं देखते ही पता लग गया। और चाणक्य ने उसको पहचान लिया, ये राजपुत्र है, चंद्रगुप्त को से राजा बना दिया। चाणक्य के बारे में ज्योतिषी ने कहीं से आ रहे थे, छोटे से थे 5-7 साल के, और चलते हुए आ रहे थे और देख करके कह दिया कि भैया, हाथ जोड़े उसके छोटे से बच्चे के कि क्या तुम्हें देख करके पता लग रहा है तुम बहुत महापुरुष बनने वाले हो, तुम्हारी योग्यता अद्वितीय दिखाई दे रही है हमारे को, बहुत बड़े महापुरुष बनोगे तुम इस धरती के। हाँ, जिम सेनाचार्य तो जिम, उन्होंने कहा चाणक्य ने, इतिहास में पढ़ी हमने घटनाएं, तो उन्हें तुम कैसे कहते हो कि तुम्हारे जो दांत है ना ये एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं। और ये इससे क्या होता है, बोले एक के ऊपर एक दांत चढ़े हुए हैं, इसको देख करके हम ये बात कह सकते हैं कि तुम्हारे दर्शनों के लिए ऐसे भीड़ पड़ेगी जो एक के ऊपर एक पड़ेंगे तुम्हारे दर्शनों के लिए। चाणक्य को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। सुनो, उस बच्चे को वहां पास में पड़ा हुआ उसी के सामने पत्थर उठाया और अपने दांत तोड़ लिए। बोले इन दांतों की वजह से मैं महापुरुष बनूं, मुझे ये बर्दाश्त नहीं है, ये दांत मुझे महान बनाएंगे। तो दांत तोड़ लिए उसने अपने। लेकिन योग्यता को कौन रोक सकता है। और कालांतर में वो ऐसे महापुरुष बने कि उन्होंने चंद्रगुप्त को राज्य दिलाया। जब मौर्य साम्राज्य जो था, जो उनके हाथ में चला गया था, किसके हाथ में, नंदों के हाथ में चला गया था, हैं, नंद वंश के हाथ में चला गया था। और ये सब छोटे से थे, सब बचपन में ही माँ बाप को मार दिया था, फिर इनका पालन पोषण किया, उनको वापस राज्य दिलाया, इन्हें सारी विद्याओं में निपुण किया और राजा बनाया। ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, वे उनकी बात कर रहे हैं अपन। ये चंद्रगुप्त मौर्य ये अंतिम मुकुटबद्ध राजा थे, अखंड भारत पे राज्य करने वाले। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में कोई शासक ऐसा नहीं हुआ जिस शासक ने अखंड भारत पे राज्य किया हो। फिर तो बट गए, टुकड़े हो गए, यहाँ का राज्य अलग हो गया, वहाँ का राज्य अलग हो गया, जोधपुर का राजा अलग हो गया, जयपुर का शासक अलग हो गया, वहाँ का नरेश अलग हो गया, झांसी की रानी हो गई। अखंड भारत के ऊपर राज्य करने वाले अंतिम मुकुटबद्ध राजा। मुकुटबद्ध राजा समझते हैं आप? चक्रवर्ती के अधीन जो मुकुटबद्ध राजा होते हैं ना, 32,000, समझ लो चंद्रगुप्त मौर्य एक थे उनमें से। चक्रवर्ती तो था ही नहीं इस समय। चक्रवर्ती तो चौथे काल में हुए, तो पंचम काल में हुए हैं अभी। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण जाने के लगभग 250-300 वर्ष बाद में हुए। ये चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आचार्य भद्रबाहु जो अंतिम श्रुत केवली थे, उनसे दीक्षा ली, फिर जैन दीक्षा ली वंशचंद्रगुप्त मौर्य ने। इन चंद्रगुप्त के नाम पर श्रवण बेलगोला की उस सामने वाली पहाड़ी का नाम चंद्रगिरी पड़ा है। क्या वहाँ चरण है ऊपर चंद्रगिरी पर, चंद्रगुप्त मौर्य के। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य को सपने भी आए ना, और सपने भी आए और उन सपनों का फल भी बतलाया गया भद्रबाहु के द्वारा। और वो जो स्वप्न आए चंद्रगुप्त के स्वप्न, वो स्वप्न इस पंचम काल में होने वाली घटनाओं के द्योतक हैं। क्या घटनाएं घटने वाली है इस पंचम काल के अंदर? हाथी पे बंदर बैठा, ऐसे ऐसी बहुत सारी बातें हैं, है ना। कभी कभी मन होता है ऐसी नई नई तरह की चीज़ें ले लें,
वो संडे स्पेशल की सोचते हैं ना जैसा अपन ऐसे ऐसे कुछ अलग हटके कुछ चीज़ लेवें जिसमें वो एक टॉपिक एक प्रकरण खत्म, जाने कब होगा। चलो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, सरल अर्थ पढ़ रहे थे अपन। किसी के परिचय कराए बिना ही मात्र जीवेंद्र कुमार के शरीर सौष्ठव को देखकर ही राजा दृढ़मित्र ने उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व को जान लिया, क्योंकि शब्दोच्चारण के बिना ही शरीर की आकृति मनुष्य के प्रभाव को परिलक्षित करा देती है। शरीर आकृति भी प्रभाव को परिलक्षित करा देती है। विशेष अर्थ देखें, पुण्योदयी मनुष्य का शारीरिक गठन ही विशेष प्रभावक होता है। पुण्योदयी शारीरिक गठन भी विशेष प्रकार का होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई तीर्थंकर बदसूरत हो, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मोक्षगामी जीव वो ऐसे ही हो भद्रवृषभ नारद सेनन के बिना ही होगा, अपने आप ही समचतुर संस्थान होता है तीर्थंकरों का। शरीर भी उसी तरह का सुव्यवस्थित होगा, सुडोल होगा, सुंदर आकृति होगी। ये सब पुण्यशालियों के लक्षण हैं। तो पुण्योदयी मनुष्य का शारीरिक गठन ही विशेष प्रभावक होता है। अतः शरीर को देखकर ही शरीरधारी जीव की विशेषता लोगों के ज्ञान में स्पष्ट हो जाती है। शरीर देखकर। चलो नीचे कुछ विशेष बात कहना चाह रहे हैं। जीव के परिणामों का और शरीर का सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध रहता है। जीव के परिणाम और क्या शरीर, जैसे परिणाम, आप परिणाम बिगाड़ते रहो, आप परिणाम बिगाड़ते रहो, आपका चेहरा बिगड़ जाएगा। देख लो, क्योंकि आप परिणाम अच्छे रखो, आपका चेहरा खिल जाएगा। माने ये जो परिणाम हैं क्या, ये परिणामों से बहुत फर्क पड़ता है धीरे धीरे करके, डे बाय डे। इसलिए उज्जवल परिणाम रखो, उज्जवल पक्ष देखो, उज्जवल भाव होने चाहिए। जीव के परिणामों का और शरीर का सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध रहता है। इसी कारण जीव जब पूर्ण वीतरागी हो जाता है तब उसका शरीर अल्प कालावधि में ही स्फटिक मणि के समान बादर निगोदिया जीवों से रहित परम औदारिक हो जाता है। बोलो, वीतरागियों की छवि कैसी होती है? बहुत सुंदर श्लोक आता है महावीर अष्टक में, अताम्रं यचक्षु कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी भाति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न। क्या श्लोक का अर्थ ख्याल में आ गया होगा? अर्थ कर नहीं रहा हूं मैं, पहले समझाया ये। मैंने उनकी जो मुख मुद्रा है भगवान महावीर स्वामी की, उसका चित्रण किया है। कैसे कि लालिमा से रहित जिनके नेत्र टिमकार से रहित, लालिमा से रहित दिखाई दे रहे हैं। अताम्रम यत चक्षु और कमल युगलम स्पंद रहितम, और जनान को पापायम, जगत के जीवों को क्रोध का अभाव दिखा रहे हैं। अंदर से भी निकषाई और बाहर से भी वीतरागी, ऐसे ऐसी मुद्रा दिख रही है। जगत के जीवों को आपकी मुख मुद्रा स्पष्ट रूप से इस बात को दिखा रही है कि हे भगवान आप वीतरागी हैं। वो है ना क्या, छवि वीतरागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे। छवि वीतरागी, ये कैसी छवि दिखाई दे रही है? हमारी भगवान की छवि हंसमुख नहीं होती। अरे यार क्या हंसमुख प्रतिमा है, भगवान की प्रतिमा हंसमुख नहीं होती। हंसना तो कषाय है, हंसमुख नहीं है भगवान की प्रतिमा, वीतरागी है। ये मुनीश्वरनाथ भगवान के स्पंदन बताते हैं कि
कैसे होगा ऐसा तो सही। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, तो ये कह रहे हैं वो वीतरागी हो गए हैं, पूर्ण वीतरागी हो गए हैं। और शरीर कैसा हो गया पूर्ण वीतरागी होने से? देखो पूर्ण वीतरागी तो हो जाते हैं 11वें 12वें मनस्थान में, 12वें मनस्थान में पूर्ण वीतरागी हो गए। और पूर्ण वीतरागी होते ही अब अल्पावधि ने माने सेकंडों के भीतर केवल ज्ञान हो रहा है वीतरागता पूर्वक। अब केवल ज्ञान होते ही परम औदारिक शरीर हो जाएगा। परम औदारिक शरीर होते ही पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर चले गए, इतने ऊपर चले गए। अब 5000 धनुष ऊपर चले गए तो वहां पहुंचते ही एकदम परम औदारिक शरीर हो गया ना, तो शरीर निगोद रहित हो गया, निगोदी और जीव निकल गए और बहुत सुंदर सुडोल व्यवस्थित शरीर स्फटिक मणि जैसा चमकता हुआ औदारिक शरीर हो जाता है, परम औदारिक शरीर, ये ऐसा शरीर हो जाता है। तो सहज ही ये वीतरागता रूप परिणामों से मुखाकृति और शरीर भी इतना सुंदर और व्यवस्थित हो जाता है। ये बात यहाँ नीतिकारों के माध्यम से कही। आगे बहुत सुंदर चर्चा चलने वाली है। राजा दृढ़ मित्र कुछ निवेदन करने वाले हैं, वो चर्चा कल अपन यहाँ पढ़ेंगे। अभी की बात है।